रिसर्च में लगे हुए हैं कि ये पानी की टेस्टिंग क्या कर रही है, क्या उसमें सेडिमेंट्स निकले हैं, किस तरह की उसमें मिट्टी निकली है उसके साथ जो आई है, क्योंकि इतनी फोर्स से पानी नीचे आया है, नीचे से ऊपर आया है। तो ये सारा देखने में अभी हमारी जो टीम लगी हुई है। और अब ये रात जो गैस वाला जो हमने देखा, क्योंकि नेचुरल है, अब पानी इतनी स्पीड से इतने वेग से ऊपर आया तो उसमें गैस का भी बहुत बड़ा रोल है। एकदम नहीं कह सकते कि पानी एकदम से ऊपर आया होगा ऐसे। तो अब ये टेस्टिंग का सारा विषय है। हमारी सारी देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां, CGW, सेंट्रल वाटर कमीशन, इसरो और CSSMR, भूजल विभाग, सभी अधिकारी इस पे लगे हुए हैं। और सरस्वती बोर्ड की भी एक टीम वहां पर पहुंचने वाली है। तो हमारे JR शर्मा जी पूर्व में साइंटिस्ट रहे, और डॉक्टर पूनिया जी जयपुर में जो रिसर्च सेंटर है हमारा, वो भी सारे लगातार इन अधिकारियों के टच में है। और राजस्थान सरकार के अधिकारी भी हमारे टच में है। मेरी अर्जुन राम मेघवाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, उनकी टीम भी उसमें लगी हुई है। तो अब देखना है कि साइंटिस्ट हमारे क्या उसमें रिपोर्ट सबमिट करते हैं। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं इससे पहले हुई हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर एक बोरवेल था, वहां से भी कुछ ऐसी गैस निकलने लगी जो कि आग पकड़ रही है। अब यहाँ राजस्थान के जोधपुर में भी ऐसी खबर सामने आ रही है। लोग इसलिए चकित हो गए हैं और इसे थोड़ा सा अलग घटनाओं की तरह देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं पानी जब निकला तो उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी अवतरित हो गई है और ये सुख शांति का प्रतीक है। अब जहां ये गैस निकल रही है और गैस आग पकड़ रही है, लोग कह रहे हैं ये किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है। अभी भी किराए के घर में हो, सीखो नहीं चलाते क्या? सरकार ने PM आवास योजना की डेट एक्सटेंड कर दी है, साथ ही मिडिल क्लास के अपने। इसमें कोई शक नहीं कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी और लोगों में इस बात की श्रद्धा भी है। मेरी कल जिस के खेत से ये पानी निकला है, विक्रम सिंह हैं, हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा कि जब सबने माना कि ये माँ सरस्वती का ही पानी है, और उन्होंने पूजा अर्चना भी की इसकी, और उस क्षेत्र में ये चर्चा भी है कि हाँ ये वाकई में सरस्वती का पानी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी सरस्वती के पैलियो चैनल पर विभिन्न स्तर पर पानी ऐसे फूटा है। 2-3 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक बार आदि बद्री जो हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर है, वहां पर ये पानी फूटा था, और वहां भी ऐसे ही लगातार पानी चलता रहा। सोन नदी जो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है हिमाचल से जो आती है, वो उसमें आप कभी अगर किसी से पूछेंगे, बिलासपुर के पास, बिलासपुर जहाँ पर वेद व्यास जी ने तपस्या की, महाभारत का वर्णन किया, महाभारत को रचित किया, उसका नाम पहले व्यासपुरी था, विभ्रंश होकर बिलासपुर हो गया। वहां इसके क्षण मिलते हैं कि वहां इस नदी में सोने के कण मिलते हैं, और लोग वहां ढूंढते भी हैं और मिलते भी हैं। तो ये वहां स्वर्ण नदी का नाम है। उसके नीचे बिलासपुर के नीचे ही मुगल वाली एक गांव है। जब एक किसान ने सबमर्सिबल बोर लगाना शुरू किया, कुआं खोदना शुरू किया, तो वहां भी ऐसे ही एकदम से पानी फूट गया। और वो पानी फिर हमारे जितने भी हमारा हरियाणा का नेतृत्व था, माननीय मनोहर लाल जी थे, रामविलास शर्मा जी थे, मंत्री थे उस टाइम कंवर पाल जी, हम सभी लोग वहां पर गए और वहां पर पूरा हमने उस घाट को देखा। और वहां पर ONGC ने ट्यूबवेल भी वहां पर लगवाया है जो लगभग 600 मीटर गहरा है। जो पानी उस में ऊपर आया, हाँ। मुगला वाली में, वही पानी के इंग्रेडिएंट्स उस ट्यूबवेल से हमें मिले 600 मीटर नीचे। यानी कि आज भी जो अंत सलीला सरस्वती धरती के नीचे बह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कहीं पानी फूटता रहता है और वो इसी का रिजल्ट है। ऐसा कोई बड़ा अचरज करने वाला विषय नहीं है। सरस्वती के पैलियो चैनल पर जितने भी ऐसे क्षेत्र आते हैं, अब मैं एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। हमारा बोहड़ी पोंड है और बोहड़ी रिजर्वायर हमने कुरुक्षेत्र से पहले होता है, बोहड़ी गांव है पीपली ब्लॉक में। यानी कि हमने कोशिश की कि जब, क्योंकि सरस्वती बरसाती नदी अब है, बरसात में जब पानी ज्यादा आता है तो उसको रोकने के लिए हमने इस सरस्वती के किनारे बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर डेवलप कर लिए, जिसमें एक बोहड़ी भी है। तो जब हम बोहली गांव में गए और बोहली गांव को हमने वो रिजर्वायर खोदा, पहले सीजन में 2021 में जब उसमें पानी हमने छोड़ा सरस्वती से, तो उसका जो पानी इतनी स्पीड से रिचार्ज हुआ, हाँ। वो इतना गजब का रेत है, इतना गजब का वहां पर सेंटिमेंट्स लेवल है उसका, वो स्पीड से रिचार्जिंग हुआ कि उस क्षेत्र का सारा क्षेत्र रिचार्ज हो गया है। किसानों ने माना कि सरस्वती के बहने से इस क्षेत्र का काया पलट हुआ है, और रिचार्जिंग होने के कारण
हमारा जो पानी है वाटर लेवल थोड़ा ऊपर गया है, यानी कि जो हर साल किसान अलग अलग सब्सिडी घटनाओं में का जिक्र आपने किया और एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि कैसी कैसी घटनाएं अलग अलग वक्त पर हुई हैं। अब ये जो जोधपुर की आग लगने वाली घटना है, जाहिर सी बात है प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में साइंटिस्ट इसको लेकर भी जांच कर रहे हैं, वैज्ञानिक घटना से जोड़कर आप इसे देख रहे हैं। शुक्रिया धूमन सिंह जी, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां पर बोरवेल से निकल रही है ज्वलनशील गैस। ये जो गैस है ये लगातार आग पकड़ रही है। 20 साल से बंद पड़ा हुआ ये बोरवेल था, अचानक से इससे गैस निकलने लगी। पानी के साथ में यहां से ज्वलनशील गैस लगातार निकल रही है। मरम्मत के बाद ही बोरवेल से ये गैस निकलनी शुरू हो गई। 26 साल पहले ये बोरवेल की खुदाई कराई गई थी एक परिवार के जरिए, लेकिन पानी से आया नहीं। 6 साल तक वेट किया, फिर 20 साल पहले यानी कि 6 साल बाद में इसे बंद कर दिया गया। फिर परिवार को लगा कि एक बार देख लेते हैं, क्या पता पानी आ जाए। इसमें कुछ मरम्मत का काम कराया और तभी से गैस निकलने लगी है। गांव में लगातार अफसर, साइंटिस्ट अब पहुंच रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच हो रही है। प्रशासन ने लोगों से आसपास नहीं जाने के लिए कहा है। ये कहा है कि आसपास आप नहीं जाइए, नुकसान हो सकता है। पानी नहीं आने पर बोरवेल बंद कर दिया गया है, लेकिन बंद करने के बाद भी जो छोटा सा होल है वहीं से गैस निकल रही है। लोगों को शक हुआ, जब इस गैस की गंध उन्होंने महसूस की, जब माचिस की तीली जलाकर देखा तो आग की ऊंची लपट उठने लगी। आप देखिए जैसे तस्वीरों में, जैसे कोई एलपीजी गैस सिलेंडर से इस आग को लगा रहा हो, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। अब ये गंध जैसे ही लोगों ने महसूस की, शक हुआ, फिर प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी खबर हुई। अब अधिकारी पहुंच रहे हैं, साइंटिस्ट पहुंच रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कि आखिर इस बोरवेल में ये गैस कौन सी है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव है, एचएससी ऑफिसर ऑयल से। तो जैसे कि आप इन्होंने बताया कि बोरवेल में अचानक से स्मेल आ रही थी और उसके बाद जैसे ही इग्निशन सोर्स पास लेके आए तो उसमें आग लग गई, जिससे कंफर्मेशन हुआ कि वो फ्लेमेबल उसमें गैस थी। तो फिलहाल तो इन लोगों ने इसको बंद कर रखा है, जो इनका बोरवेल है उसको। बट हमने सैंपल के लिए, इनके पास ऑलरेडी वाटर सैंपल मौजूद था, वो हमने ले लिया है, जिसकी हम लोग हमारे लैब में, ऑल इंडिया के लैब में टेस्टिंग करेंगे। इस खबर को लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में धूमन सिंह किरमच जुड़ गए हैं, जो कि डिप्टी चेयरमैन हैं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हरियाणा से। अब सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजस्थान में पिछले ही दिनों तो जैसलमेर में पानी का फुव्वारा फूट पड़ा था और 8 से 10 फीट उसकी ऊंचाई, 48 घंटे तक पानी निकला। हालांकि फिर वो बंद हो गया, लोग थोड़ा डर भी रहे थे कि क्या होगा। और अब ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर अचानक से बोरवेल से आग निकलने लगी है, मतलब गैस निकलने लगी है, जो आग पकड़ रही है, ज्वलनशील ये गैस है। कैसे देखें इन घटनाओं को? जी, सबसे पहले नमस्कार। देखिए, ये कुछ ऐसी टेक्टोनिक घटनाएं हैं। जिस वक्त सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी तो उस वक्त ऐसी टेक्टोनिक घटनाएं हुई कि सरस्वती का जो क्षेत्र है मैसेज आयल बा कि ई ऐप डाउनलोड कर। तो इस क्षेत्र से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कुछ क्षेत्र पंजाब का, और राजस्थान और गुजरात